राधे राधे। आजी का वात्सल्य, आजी का मातृत्व इतना भोला था कि वह जब अपने पुत्र को मात्र अपने एक साधारण पुत्र के रूप में ही देखती थी और उसी भाव से सदा उनके कल्याण की कामना करती थी। एक बार श्री महाराज जी के साथ प्रतापगढ़ से लगभग 30-35 सत्संगी आए। उन्हें गुरुधाम में आने का अधिकतम लाभ मिल सके, इस भावना से श्री महाराज जी ने गोबर मंगवाया और समस्त सत्संगियों को आंगन को गोबर से लिपने का आदेश दिया। उनमें से अनेक सत्संगी संभ्रांत परिवार के सुकोमल काया वाले दिखते थे। सभी बलिहार होकर सेवा का लाभ बड़े उत्साह के साथ ले रहे थे। इतने में आजी की दृष्टि इन सेवा करते हुए भक्तों पर पड़ी। वह सर पर हाथ रखकर अपने पुत्र पर बुरी तरह यह कहती हुई बिगड़ी कि हे भगवान, इसे क्या हो गया है? इतने बड़े बड़े भक्त हमारे घर में आए हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उसका बहुत बड़ा पुण्य होता है और तू उनसे सेवा ले रहा है। इसी प्रकार जब भी वह अन्य जाति वाले सत्संगियों के हाथ का पकाए अथवा लाए गए भोजन को खाते हुए श्री महाराज जी को देखती थी तो कहती थी, राम कृपालु तो भ्रष्ट हो गया है, ब्राह्मण होकर जिसको देखो उसके हाथ का भोजन करने लगता है। जब वे किसी बात पर श्री महाराज जी से नाराज होती थी तो उन्हें इस प्रकार बुलाती थी, हे जगतगुरु तनी यहाँ आवा, मतलब ए जगतगुरु जरा इधर आओ। जब भी वह ऐसा संबोधन करके उन्हें बुलाती थी, महाराज जी समझ जाते थे कि आज किसी बात पर डांट पड़ने वाली है और उनका ऐसा संबोधन सुनकर सारे सत्संगी भी आनंद लेते थे, क्योंकि वह रस कुछ और ही होता था जब सबके पूज्य हमारे सर्वसमर्थ श्री महाराज जी को भी कोई प्यार व अधिकार से डांटने वाला होता था। संध्या काल में श्री महाराज जी प्रायः भक्तों के साथ वॉलीबॉल वाली गेंद से खेलते थे। खेलने के पश्चात उसी प्रांगण में लेट जाते थे और 3-4 लड़के मिलकर उनके हाथ दबाते थे। ये देखकर आजी को ऐसा आभास हुआ कि गेंद से क्रीड़ा करने के कारण उनके हाथ में दर्द हो जाता है। अतः उन्होंने श्री महाराज जी से कहा कि इसे खेलने से तुम्हें दुख होता है, अतः आज से ये खेल बंद करो। अगले दिन श्री महाराज जी ने उनकी खिड़की के आगे पर्दा लगवा दिया और खेल प्रारंभ कर दिया। पहले दिन आजी अपने पुत्र की इस चतुराई को नहीं समझ सकी, किंतु लगातार 2-3 दिन तक उसी समय पर पर्दा देखकर उन्हें जिज्ञासा हुई कि आजकल ये पर्दा क्यों डाला जाता है। वह बाहर आई और श्री महाराज जी को उसी प्रकार क्रीड़ा करते हुए देखकर जोर से रुदन करने लगी। सत्संगियों को भी डांट लगाई। अगले दिन डंडा लेकर बैठ गई कि आज किसी ने उसके साथ गेंद से खेला तो मार पड़ेगी। श्री महाराज जी को भी बाहर देखते ही अपना डंडा दिखाते हुए बोली, ये डंडा देख रहे हो? आज जो तुम्हारे साथ गेंद से खेलेगा हम उसको इसी डंडे से मारेंगे। सब सत्संगी उनकी इस वात्सल्य भरी डांट पर हर्ष के साथ हंसने लगे और श्री महाराज जी आंगन में पड़े अपने पलंग पर बैठते हुए हंसकर बोले, अरे भैया, यहाँ हमारी नहीं चलेगी, आज तो खेल बंद ही करना पड़ेगा। एक बार श्री महाराज जी ने अपने घर में कुछ नवीनीकरण करवाया। उसमें कुछ त्रुटि रह गई तो पुनः तुड़वाकर उसका नवीनीकरण होने लगा। आजी यह देखकर परेशान हो गई थी। एक सत्संगी उनके पास बैठी थी। उनसे आजी ने पूछा, अभी इसको कुछ दिन पहले रामकृपालु ने बनवाया था, अब बार बार तुड़वाकर क्यों बनवा रहा है? उन सत्संगी बहन ने मस्करे में संकेत द्वारा बताया कि इनका एक स्क्रू ढीला हो गया है। इस संकेत का यह अर्थ समझकर कि पागल हो गए हैं, आजी का वात्सल्य तिलतिला उठा। वह अपने लड़ते लाल के इस कष्ट को सहन नहीं कर सकी और उस समय से संपूर्ण रात्रि रोती रही। अगले दिन न दिन का भोजन किया, न सायंकाल का अल्पाहार किया, बस तिसक्याँ लेकर रुदन ही करती रही। अब उनका पराकाष्ठा का रुदन देखकर श्यामा जी,
जो उनकी सेवा में अहर्निशि रहती थीं, उन्होंने श्री महाराज जी को सूचित किया। श्री महाराज जी तुरंत उनके पास आए और बहुत पूछा, किंतु वह इतना रो रही थी कि उनके मुख से कुछ नहीं निकला। पश्चात श्री महाराज जी ने और भी कई लोगों को कारण जानने के लिए भेजा। तब भेद खुला कि उनसे किसी ने परिहास में आजी की श्रवण शक्ति क्षीण होने के कारण संकेत में इनका एक स्क्रू ढीला हो गया है, यह कह दिया। भोली माँ ऐसा समझी कि श्री महाराज जी पागल हो गए हैं। यह सुनकर महाराज जी तुरंत अपनी अम्मा के पास पहुँचे। अपने प्यार भरे व्यवहार से समझाया कि देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब उस सत्संगी महिला को बुलाकर आजी के सामने डांट लगाई और अपने व्यवहार से प्रमाणित किया। यह परिहास कर रही थी। फिर आजी के साथ हाथ में उनका डंडा पकड़ाते हुए बोले, इसे मारो, और उनके हाथ को पकड़कर उस महिला की पीठ पर 2 डंडे लगवाए। इस पर सब हंसने लगे। आजी भी हंस पड़ी। श्री महाराज जी के जगतगुरु बनने का शुभ समाचार किसी सत्संगी ने आकर आजी को सुनाया कि अब वह जगतगुरु हो गए हैं, चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं। जगह जगह उनके स्वागत में लोग धूमधाम से उनकी सवारी निकाल रहे हैं। चारों ओर उनकी जय जयकार हो रही है आदि। यह सब सुनकर आजी कुछ उदास सी हो गई। उनकी आंखों में छलकते आंसुओं को भी देखा गया। तब वे लोग थोड़ा गंभीर हो गए और बोले, आजी, आपको यह सुनकर खुशी नहीं हुई? तब आजी नेत्रों में अश्रु भरकर बोली, अब तो वह बड़वार मनई हुई गवाह है, का जाने हमरे लगे आई है कि नहीं। वे 90 वर्ष की आयु पर्यंत स्वयं पाकी रही हैं। भोजन आजी स्वयं ही पकाती थी। आजी स्वयं तो बहुत कम खाती थी, किंतु बनाती बहुत अधिक थी। उनके हाथ का भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि सभी की दृष्टि उनकी प्रसादी का भोजन खाने के लिए लगी रहती थी। उनके हाथ की पकाई हुई दाल, गोभी आलू की सब्जी, निमोना, जो हरी मटर से बनी विशिष्ट प्रकार की सब्जी है, बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। जब वह किसी सत्संगी को कुछ भी गलत करती हुई देखती थी तो तुरंत अपनी लठियाँ उठाकर डांट लगा दी थी और उनकी डांट में बड़ा माधुर्य होता था। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। प्यारी प्यारी भगवती मैया की जय।